आज भी मेरा सरमन दाइये की भी होने वाला था, तो मैं सोच रही थी आज हम दाइये की को या चर्च में किसी भी काम को करने के लिए, चर्च में किसी भी खिदमत को सरंजाम देने के लिए हमारे पास वजह होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे दाइये की क्यों देनी चाहिए, मुझे चिल्लर के पैसों में हिस्सा क्यों डालना चाहिए, मुझे चर्च वक्त पर क्यों जाना चाहिए, मुझे चर्च के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों लेना चाहिए। अगर मैं चर्च में काम करता हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है, और अगर मैं चर्च में कुछ भी नहीं करता तो इससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीजें ईमानदार के जिंदगी में होनी चाहिए, ये सवालात हमारी जिंदगी में होने चाहिए। इसीलिए आज हम सिर्फ दाइये की अहमियत पर बात नहीं करेंगे, आज हम आपके चर्च में कंट्रीब्यूशन, वो चाहे आपकी दाइये की हो, चाहे आपका हदिया हो, चाहे आपका कंट्रीब्यूशन हो, चाहे आपका वक्त हो, चाहे कलीसिया के लिए आपका दुआ करना हो, चाहे कलीसिया के साथ एक मीटिंग में इकट्ठे बैठना हो, वो कुछ भी हो, वो सब आप क्यों करें, आज हम उस वजह को सीखेंगे। और ये वजह जो है उसको सीखने के लिए हमने जो आज उन्वान कलाम मुकद्दस में से लिया है वो है मसीह का बदन। क्या है? मसीह का बदन, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में कलीसिया के लिए हमें मुतअद्दिद अल्फाज इस्तेमाल किए हुए मिलते हैं। बाइबल मुकद्दस में कलीसिया को मसीह की दुल्हन भी कहा गया है, यानी मसीह यसु दुल्हा है और कलीसिया क्या है? उसकी दुल्हन है। कलीसिया के लिए आर्मी का लफ्ज, फौज का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है, जिसका बादशाह मसीह यसु है, जो एक फतहमंद बादशाह है, और हम उसके लहू से रंगे हुए झंडे के पीछे पीछे चलते हैं। कलीसिया के लिए लफ्ज अमारत भी इस्तेमाल किया गया है, और मसीह यसु को उसकी बुनियाद कहा गया है। कलीसिया के लिए लफ्ज गल्ला, भेड़ें भी इस्तेमाल किया गया है, और मसीह यसु उसका चरवाहा कहा गया है। बाइबल मुकद्दस में कलीसिया के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सके, हम समझ सकें कलीसिया के मतलब। आज हम जिस बाइबल के नजरिए पर सीखेंगे वो है मसीह का बदन। जो कलीसिया है वो क्या है? मसीह का बदन है। और अगर आप देखें, अगर आर्मी की बात हो, भेड़ों की बात हो, गले की बात हो या अमारत की बात हो, तो दिलचस्प बात यह है इसमें एक शख्स का जिक्र नहीं है, इसमें एक कम्युनिटी का जिक्र है, इसमें एक टीम का जिक्र है, इसमें बहुत सारे लोगों का जिक्र है, तब जाकर एक कलीसिया बनती है। किसी एक शख्स से कलीसिया नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी से, लोगों से, ग्रोह से, एक बरादरी के साथ कलीसिया वजूद में आती है। अगर कोई कहे कि मुझे मसीह यसु से तो मोहब्बत है, लेकिन मुझे कलीसिया में दिलचस्पी नहीं है, मैं निजात याफ्ता तो हूँ मगर मैं किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो मेरे जीजो वो मसीह की जात और कलीसिया के लिए खुदा के निजात के मंसूबे से गाफिल है। वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि मसीह और उसकी कलीसिया जो है वो यकसा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से जुदा भी नहीं है। कितना मुज़क्का केस लगे अगर कोई ये कहे कि मुझे मसीह यस्सु में दिलचस्पी है लेकिन मुझे कलीसिया में दिलचस्पी नहीं है, तो उनके लिए एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि अगर वो यहाँ पर ईमानदारों की जमात में रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, मसीह की कलीसिया में रहकर खिदमत करने में दिलचस्पी नहीं रखते, तो उनके लिए अफसोस की बात है कि वो नई आसमान, नए ज़मीन, आसमान की बादशाही, नए यरूशलेम में भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा रहना, क्योंकि वहाँ पर यही ईमानदार मौजूद होंगे, वहाँ पर यही ईमानदार, यही कलीसिया मौजूद होगी जिनके साथ मिलकर उसे खुदा की वहाँ पर खिदमत करनी है। तमाम बहनों से दरख्वास्त है, प्लीज़ एक एक स्टेप आगे हो जाइएगा। शुक्रिया, प्लीज़ एक एक स्टेप आगे हो जाएं। हालेलुया, प्रेज, थैंक यू सो मच। आप सब थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाएं। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि अगर कलीसिया मसीह का बदन है तो उससे क्या मतलब है, कलीसिया के लिए क्या मकसद है कि अगर पौलुस रसूल कहते हैं कि जो कलीसिया है वो मसीह का बदन है, हम बदन की मदद से, बॉडी की हेल्प से
इस भेद को सीखेंगे कि कलीसिया की क्या अहमियत है। सो पहला नुक्ता जो हम सीखेंगे वो है बदन एक शख्सियत को जाहिर करता है। बॉडी मैनिफेस्ट्स अ पर्सन। जो बदन है, जो जिस्म है, जो वजूद है, वो किसी शख्सियत को जाहिर करता है। आसान लफ्जों में जो आपका बदन है वो आपकी शख्सियत को जाहिर करता है, आपकी शख्सियत को अयां करता है। आपकी शख्सियत का ज़हूर है आपका बदन। अगर आपका बदन नहीं है तो लोग आपको नहीं जान पाएंगे, लोग आप तक रसाई नहीं कर पाएंगे, लोग आपकी शख्सियत से वाकिफ नहीं हो पाएंगे। अगर कोई कहे कि मेरे लिए तो बड़ा आसान है, किसी के बारे में जानना हो सकता है, कोई आपसे कहे कि मैं आपको बिना देखे सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, तो उनको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आवाज़ भी मेरे बदन ही से निकलेगी। अगर कोई कहे कि नहीं, मैं सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग देखकर आपको आपके बारे में बड़ा कुछ बता सकता हूँ, आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, तो राइटिंग भी तो आपके हाथों ही ने की है, वो भी तो आपके बदन ही से जनरेट होती है। अगर कोई कहे कि मैं महज किसी की चाल देखकर उसकी शख्सियत के बारे में बता सकता हूँ, तो उसकी जो चाल है, उसकी जो वॉक है, वो उसकी टांगों की मदद से होती है। सो ये उसका बदन है जो उसको दूसरों पर जाहिर करता है। आप अपने बदन के बगैर कोई पहचान नहीं रखते। ये आपकी बॉडी है, ये आपका वजूद है जो दुनिया में आपकी मौजूदगी को जाहिर करता है कि आप मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी का इजहार आपका बदन है। तो अगर कलीसिया मसीह का बदन है तो फिर कलीसिया का फंक्शन क्या है? मसीह को जाहिर करना। अगर कलीसिया मसीह का बदन है, हालेलुया, अगर कलीसिया मसीह का बदन है तो कलीसिया का फंक्शन क्या है? कि वो मसीह को जाहिर करे। अगर हमारा बदन, हमारा वजूद हमारी शख्सियत को रिवील करता है, हमारी शख्सियत को दूसरों पर जाहिर करता है, तो फिर कलीसिया जो मसीह का बदन है, इसका फंक्शन जमीन पर यह है कि ये मसीह को जाहिर करे। दूसरा नुक्ता, बदन शख्सियत की खिदमत करता है। जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, वो हमारी खिदमत करती है, हमें सर्व करती है, हमारे लिए हेल्पफुल है। मिसाल के तौर पर आपकी आंखें आपके पास इसलिए हैं ताकि आप इनकी मदद से देख सकें, आपके हाथ इसलिए हैं ताकि आप इन हाथों से काम कर सकें, आपके पास पाँव इसलिए हैं ताकि आप इन पाँव की मदद से चल सकें। सो आपकी बॉडी मुकम्मल तौर पर आपको सर्व करती है, आपकी खिदमत करती है। आपका बदन आपके हुक्म के मुताबिक चलता है। जब आप कहते हैं, आपका ब्रेन जनरेट करता है कि मुझे चलना है, तो आप उठते हैं और चलने लग जाते हैं। आपके पाँव, आपके घुटने, आपकी टांगे और आपका जो पूरा जिस्म है वो वर्किंग करता है आपको सर्व करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए। लेकिन कितना अजीब लगे अगर आपकी बॉडी के अपने मंसूबे हों, अगर आपकी बॉडी के अपने प्लान्स हों। मिसाल के तौर पर आप सुबह उठे, आपका हाथ भी उठे और आपसे कहे गुड मॉर्निंग, और आप कहें गुड मॉर्निंग। जब आपसे सलाम वाले और फिर आपसे कहे कि आज मेरा मंसूबा है, पहले मैं आपका सर खुजाऊंगा, फिर मैं आपके कान खुजाऊंगा, उसके बाद आपको नहाने में मदद दूंगा, उसके बाद नाश्ता करने में मदद दूंगा, उसके बाद फिर आप कुछ और करिएगा। और आप उससे कहें नहीं, मेरा प्लान ये नहीं है, मेरा प्लान ये है कि पहले तुम मेरी कमर खुजाओगे, फिर मेरी टांग खुजाओगे, उसके बाद मुझे ब्रश करने में मदद दोगे, फिर नहलाना है और फिर नाश्ता करना है। हाथ कहे नहीं नहीं, मेरे अपने मंसूबे हैं और मुझे उनके मुताबिक काम करना है। आप अपने हाथ को खींचे और कहे नहीं, तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक काम करना है, तो आप अपने बदन से खौफजदा हो जाएंगे। अगर आपका बदन अपने खुद के मंसूबे रखे, अगर आपका बदन आपके मुताबिक काम ना करे, तो ये आपके लिए बड़ी खौफनाक सिचुएशन हो जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कलीसिया में जो मसीह का बदन है, बदन के बहुत से हिस्से अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। बदन के बहुत से हिस्से हैं कलीसिया में जो कहते हैं मुझे अपने तरीके से काम करना है, मुझे मसीह के तरीके से काम नहीं करना, मुझे हेड के तरीके से काम नहीं करना, मुझे अपने ही तरीके से काम करना है। तो मसीह का बदन, लेकिन ये मसीह की यानी हेड की यानी सर की मदद से या उसकी मर्जी से काम नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। कलीसिया में बहुत से अफराद होते हैं जो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, जो अपने तरीके से खिदमत को सरअंजाम देना चाहते हैं। लेकिन मेरे लिए ज़रूरी ये है कि अगर हम मसीह का बदन हैं
آپ اپنی باڈی کی طرف دیکھیں, ہمارا بدن مکمل طور پر سر کی پیروی کرتا ہے. یہاں سے آرڈر جنریٹ ہوتے ہیں کہ یہ چیز پکڑنی ہے, ایسے کرنا ہے, یہ کھانا ہے. آپ کا برین احکامات جنریٹ کرتا ہے اور آپ کی باڈی اس کی پیروی کرتی ہے. لیکن اگر ہم مسیح کا بدن ہے تو مسیح ہمارا سر ہے اور ہم اس کے پارٹس ہیں, ہم اس کے حصے ہیں, تو پھر ہمیں وہی کرنا ہے جو مسیح کہتا ہے. پھر ہمارے بدن ہوتے ہوئے, بدن کے حصے ہوتے ہوئے ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اگر ہم کلیسیا میں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم سر کی سنیں, ہیڈ کی سنیں, جو میجر پارٹ ہے, جو لیڈ کرتا ہے, ہم اس کی رہنمائی میں چلیں. اور اگر ہم مسیح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کا بدن ہوتے ہوئے, ہم کیونکہ باڈی جو ہے وہ سرو کرتی ہے, اور اگر ہم سب مسیح کا بدن ہے, ہم سب کو خدمت کرنی ہے اور ہم مسیح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اس ایبلٹی کو دیکھنا ہے جو ہمیں دی گئی ہے. ہمارے پاس جو قابلیت ہے, ہمارے بدن میں جتنے اعضاء ہیں ان کی اپنی اپنی قابلیت ہے. آنکھوں کی قابلیت ہے کہ وہ دیکھ سکتی ہیں, کانوں کی قابلیت ہے کہ وہ سن سکتے ہیں. سب کی اپنی اپنی قابلیت ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس فرق قابلیت ہو, آپ کلیسیا میں فرق طریقے سے خدمت کرنے کے لیے موجود ہو, لیکن آپ کے پاس خدمت ہے اور اس ایبلٹی کو جاننا ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں بیسٹ ایبلٹی کیا ہے خدا کی خدمت کرنے کے لیے؟ بیسٹ ایبلٹی از دا اویلیبلٹی. آپ کا دستیاب ہونا, آپ کا خدمت کے لیے موجود ہونا سب سے بہترین ایبلٹی ہے خدمت کی. آپ خدا کے حضور اویلیبل ہوں, آپ خدمت کے لیے دستیاب ہوں, آپ سرنڈرڈ ہوں, آپ کہیں کہ میں اپنا آپ خدا کی خدمت کے لیے دیتا ہوں, نہ کہ اپنے شوق کے لیے نہیں, اپنی مرضی کے لیے نہیں, اپنے منصوبہ جات کے مطابق نہیں, بلکہ جیسا سر کہتا ہے, جیسا ہیڈ کہتا ہے, جیسا برین ہمیں حکم دیتا ہے, ہم اس کے مطابق خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں فرق خدمتیں دی گئی ہوں گی, لیکن اگر ہمیں وہ خدمت کرنی ہے تو ہمیں اس کی پیروی میں چلنا ضروری ہے. ہم اس کے ہاتھوں کا کام کر سکتے ہیں, ہم اس کی آنکھوں کا کام کر سکتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں جب نازی نے بمباری کی اور بوم پھینکے تو کیتھیڈرل, ایک بڑا چرچ تھا یورپ میں, وہ چرچ بھی گر گیا, اس کی کافی بلڈنگ کو نقصان ہوا. امریکہ کے کچھ نوجوان وہاں پر اس کو بہتر کرنے کے لیے گئے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹی تھی وہ پتھروں کو اٹھا کر وہیں پر رکھ رہے تھے, اس کو بہتر کر رہے تھے, اسے فکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہاں پر انہوں نے اس چرچ کے صحن میں مسیح یسوع کا ایک بہت بڑا مجسمہ دیکھا جو گرا پڑا تھا. انہوں نے اس کے حصے اٹھائے, اس مجسمے کو کھڑا کیا, بازو ملا, بازو لگا دیا, سر کہیں گرا تھا اس کو اٹھا کے وہاں پر رکھا اور فکس کر دیا. لیکن انہوں نے ڈھونڈا اور ان کو وہاں پر ہاتھ نہیں ملے. انہوں نے ایک مجسمے کو مکمل کرنے کے لیے اس نے لکھا, لیکن یہ ایک سچائی ہے ایمانداروں, ہم مسیح کے ہاتھ ہیں, ہم اس زمین پر مسیح کی خدمت کے لیے ہیں, ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں. وی آر دا باڈی آف کرائسٹ, اور اگر ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں تو ہم سب کے پاس خدمت ہے. ہم سب کسی پرپس کے لیے اس کلیسیا میں شامل ہوئے ہیں اور ہم اس کا کام کاج. کتنے ایماندار ہیں, ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا, لیکن ہم سب کے لیے ایک سوال ہے جو کہتے ہیں کہ خداوند میں اویلیبل ہوں, میں دستیاب ہوں, تو مجھ سے خدمت لے. میں اس کلیسیا کا حصہ ہوں اور اس کلیسیا میں رہتے ہوئے تو جو خدمت خداوند مجھے دینا چاہتا ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اگر خدمت کرنی ہے تو خدا کے طریقے سے. میں نے کہا کہ وہ ہمارا ہیڈ ہے, وہ سر ہے, اور ہمیں اس کے طریقے سے خدمت کرنی ہے. ہڈسن ٹیلر کہتے ہیں جو خدمت خدا کے طریقے سے کی جاتی ہے خدا اس کے لیے مہیا بھی کرتا ہے. جو خدمت خدا کے لیے کی جاتی ہے اور خدا کے طریقے سے کی جاتی ہے اس کے لیے خدا مہیا بھی کرتا ہے. اور اگر کوئی ایماندار سوچے کہ اتوار کے اتوار چرچ جا کر میں بڑی خدمت کر رہا ہوں, نو, یہ خدمت نہیں ہے. یہ ہماری خدمت کا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ہماری صحیح خدمت شروع تب ہوتی ہے جب ہم اس چرچ سے باہر جاتے ہیں, جب ہم اپنی جاب پر جاتے ہیں, جب اپنے خاندان میں ہوتے ہیں, جب اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, تب ہماری مسیح کی خدمت کا آغاز ہوتا ہے. تب ہم اس کی خدمت کرتے ہیں. اور خدمت کے لیے ہماری مرضی شامل ہونا بہت ضروری ہے. ہم ولنگ ہوں, ہم چاہتے ہوں, ہم اویلیبل ہوں, ہم خدا کے کام کے لیے دستیاب ہوں کہ میں خدا کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, جو کوئی بھی خدمت مجھ سے لی جائے میں اس کے لیے تیار ہوں. ہمارا دستیاب ہونا ضروری ہے, ہمارا اویلیبل ہونا ضروری ہے, اور ولنگلی, مرضی سے, خوشی سے. جم جارج کہتے ہیں
آپ کی خدمت سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی مرضی اس خدمت میں شامل ہو. وہ خدمت آپ کو برکت دے گی. اور میں نے کہا جب ہم کل کارڈز دے رہے تھے تو میں چاہتی تھی سب جو دل سے کارڈ مانگے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بلیسنگ کا تعلق ہمارے دل سے ہے. ہم خوشی سے خدا کی خدمت کریں یہ جانتے ہوئے کہ میں اس بدن کا حصہ ہوں, اور اگر میں اس بدن کا حصہ ہوں تو مجھے چاہے چھوٹا چاہے بڑا جو کنٹریبیوٹ کرنا ہے مجھے کرنا ضرور ہے, کیونکہ میں اس بدن کا حصہ ہوں. I have to work. کتنا عجیب لگتا ہے جب ہمارا کوئی پاؤں نہ کام کرتا ہو, کچھ دیر کے لیے ہمارا ہاتھ کسی چوٹ کے باعث کام نہ کر رہا ہو تو کیا آپ کو الجھن کا احساس نہیں ہوتا؟ آپ بڑی جلدی تنگ پڑ جاتے ہیں کیونکہ میرا یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا یا پاؤں نہ چلنے میں مدد دے. تو جب کلیسیا میں سارا بدن مل کر کام نہیں کرتا تو وہ کلیسیا کے لیے پرابلم بن سکتا ہے. سارے بدن کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے لیے مل کر کام کرے. تیسرا نقطہ جو ہم آج سیکھیں گے وہ یہ ہے, بدن میں روح اسے متحرک رکھتا ہے. ہم نے سیکھا کہ جو بدن ہے وہ شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. ہمارا جو بدن ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ شخصیت کو, ہماری شخصیت کو. اور اگر ہم مسیح کا بدن ہے تو ہم سے مسیح کی شخصیت ظاہر ہونا ضروری ہے. پھر ہمارا بدن ہماری خدمت کرتا ہے, ہمیں سرو کرتا ہے, ہمارا بدن ہمارے لیے کام کرتا ہے. سو بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم سب مسیح کا بدن ہے تو ہم بھی مسیح کے لیے کام کریں. اور تیسرا نقطہ, جو بدن ہے اس میں ایک موٹیویٹنگ پاور ہوتی ہے. ہماری باڈی میں کام کرنے کے لیے ایک طاقت ہے, اسپرٹ ہے ہمارے اندر جو ہمیں زندہ رکھتی ہے, جو ہمیں ایکٹیویٹ متحرک رکھتی ہے کام کرنے کے لیے, سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اور اس روح کی مدد سے ہم سب کام کرتے ہیں. آپ کے بدن میں روح ہے جس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے. جب خدا نے آدم کو بنایا تو تب تک وہ زندہ نہیں تھا جب تک خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم نہ پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا. آدم اس وقت تک ڈیڈ باڈی تھا جب تک خدا نے اس کو روح عطا نہیں کیا. جب مسیح یسوع نے صلیب پر جان دی تو یسوع نے کہا, باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا. اور جیسے ہی وہ روح مسیح یسوع سے جدا ہوئی, مسیح یسوع مردہ ہوئی. He was dead. اور تب تک مردہ رہے جب تیسرے دن روح واپس اس بدن میں نہیں آیا. سو ہماری باڈی کو متحرک رکھتا ہے, ہمارے جسم کو اگر کچھ متحرک رکھتا ہے تو ہمارے اندر روح ہے, اسپرٹ ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے. ہمارا دل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, ہمارا دماغ کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو, ہم کتنے ہی ہیلدی کیوں نہ ہو, ہمارے کتنے ہی مسلز کیوں نہ اسٹرانگ ہو, اگر ہمارے بدن سے روح جدا ہو جائے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وی آر ڈیڈ باڈیز. اور لوگ سوچتے ہیں صبح تو ابھی اتنا اچھا تھا, صبح تو یہ بڑا اچھا کام کر رہا تھا, یہ اتنی اچھی باتیں کر رہا تھا. وہ اچھی باتیں, وہ کام, وہ ایکٹیویٹی, وہ صحت, وہ تندرستی, وہ شاطر دماغ اور وہ پلاننگ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب روح اس بدن میں نہیں ہوتی. اور اگر ہم مسیح کا بدن ہے تو پھر ہمارے اندر کون سا روح ہے جو ہمیں متحرک کرتا ہے؟ مسیح کے بدن کے اندر کون سا روح ہے جو مسیح کے بدن کو متحرک کرتا ہے؟ اور یہ ہے روح القدس. مسیح کے بدن کو کون سی چیز زندہ رکھتی ہے؟ روح القدس ہے. روح القدس کے بغیر کوئی بھی کلیسیا ترقی نہیں کر سکتی, کوئی بھی کلیسیا خدمت نہیں کر سکتی. یہ ہولی اسپرٹ ہے, یہ روح القدس ہے جو کلیسیاؤں کو متحرک کرتا ہے. یہ روح القدس ہے جو تحریک دیتا ہے کام کرنے کی, خدمت کرنے کی, کلام سنانے کی, چرچ میں کسی بھی طرح کے کام کو سر انجام دینے کے لیے. روح القدس ہے جو کلیسیا کو یعنی مسیح کے بدن کو متحرک رکھتا ہے. اسی لیے مسیح یسوع نے اعمال کی کتاب میں اپنے شاگردوں سے کہا, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. کون سی قوت پاؤ گے؟ جو تمہیں کام کرنے دے گی, وہ قوت جو تمہیں متحرک رکھے گی, وہ قوت جو تمہیں دنیا میں میرا گواہ بنائے گی, وہ قوت جو تمہیں دوسرے لوگوں سے علیحدہ کر دے گی, وہ قوت جو کلیسیا کو جو کہ مسیح کا بدن ہے اس قابل بنائے گی کہ یہ مسیح کو ظاہر کرے, وہ قوت جو تمہیں اس قابل کرے گی تاکہ تم مسیح کے بدن میں رہتے ہوئے مسیح کی خدمت کر سکو, جو تمہیں متحرک بنا سکے, وہ قوت تم پاؤ گے. ہولی اسپرٹ ہمیں متحرک کرتا ہے کلیسیا کو کام کرنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے. ہمیں اگر کوئی چیز متحرک کرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ہولی اسپرٹ. اگر آپ اسے اقتباس کی جو بھی پڑھا گیا 13ویں آیت پڑھے تو مقدس پولس کہتے ہیں, کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو, خواہ یونانی, خواہ غلام, خواہ آزاد,
एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया है। किस रूह के वसीले से? एक ही रूह। इट इज द हॉली स्पिरिट। रूहुल कुद्स के वसीले से हमने मसीह के बदन में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया है। और फिर कहते हैं और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया है। एक ही रूह है जो हम सब में काम करता है। ईमानदारों में एक ही रूह है जो सब ईमानदारों में क्या करता है? काम करता है, जो हमें मुतहर्रिक रखता है। याद रखिए, जब आप अपनी जिंदगी मसीह यीशु को देते हैं, आपकी जिंदगी में दो बड़े अहम काम होते हैं। सबसे पहला, खुदा आपको मसीह के बदन का हिस्सा बना देता है। खुदा आपको क्या करता है? मसीह के बदन का हिस्सा बना देता है। आप मसीह की बॉडी का कोई ना कोई पार्ट बन जाते हैं। He makes you the part of that body। वो आपको कलीसिया का हिस्सा बना देता है। और दूसरा, रूहुल कुद्स आपको दिया जाता है ताकि उस हिस्से के तौर पर आप खुदा की मसीह की खिदमत कर सकें। हॉली स्पिरिट आपको उस खिदमत को सरंजाम देने में मदद देता है। रूहुल कुद्स आपको तहरीक देता है कि ये आपकी खिदमत है इस जगह पर। जब आप अपनी जिंदगी मसीह यीशु को देते हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे मसीह की निजात की जरूरत है, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, उनसे तौबा करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी आज से मसीह यीशु को दे देता हूँ। और वो लम्हा जब आप अपनी जिंदगी मसीह यीशु को देते हैं, रूहुल कुद्स आपको मसीह के बदन में शामिल कर देता है। आप उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर रूहुल कुद्स आपको आपकी खिदमत नवाजता है, नेमत देता है। इस बाब में रूहुल कुद्स की नेमतों पर बात की जा रही है। और रूहुल कुद्स की नेमतों में से अगर बात की जाए तो पौलुस रसूल कहते हैं कि वो हमें हर एक को अता करता है और हर एक को फर्क फर्क नेमत अता करता है। और ये खिदमत हमें रूहुल कुद्स देता है। हो सकता है रूहुल कुद्स आपको मसीह के बदन में आंखों का किरदार दे ताकि आप मसीह के लिए चीजों को देख सकें। हो सकता है रूहुल कुद्स आपको मसीह के बदन में हाथों का काम दे ताकि आप भागकर काम कर सकें। हो सकता है रूहुल कुद्स आपको कंधों की जिम्मेदारी दे दे ताकि आप मसीह के लिए बोझ उठा सकें। हो सकता है रूहुल कुद्स आपको मसीह के दिल का, इस बदन के हिस्से में से दिल का किरदार दे ताकि आपके अंदर मसीह जैसी मोहब्बत हो, लोगों के लिए फिक्र हो, तरस हो। और यह है मसीह के बदन में। और रूहुल कुद्स शामिल करता है। मैंने कहा वो लम्हा जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं, हम मसीह यीशु के बदन का हिस्सा बन जाते हैं, यानी हम नए सिरे से पैदा होते हैं। इसके लिए ये भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि हम नए सिरे से पैदा होते हैं। सो आपको पैदा होने की खुशी में रूहुल कुद्स एक बर्थडे गिफ्ट देता है। हॉली स्पिरिट आपको बर्थडे गिफ्ट देता है, नेमत देता है उसी वक्त जब आप मसीह के बदन का हिस्सा बन जाते हैं। अब कोई पूछे, अगर हम सब मसीह के बदन का हिस्सा बन जाते हैं और कलीसिया में होते हुए, मसीह का बदन होते हुए, रूहुल कुद्स ने हर एक को एक एक नेमत दी है, हर एक को नेमत दी है, खिदमत दी है, गिफ्ट दे दिया है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कलीसिया में कई बार लोग सारी उम्र भी रहते हैं लेकिन उन्हें अपने गिफ्ट का पता ही नहीं चलता, उन्हें अपनी खिदमत का पता नहीं चलता। वो बस आते हैं, इबादत की और घर चले जाते हैं, वो अपनी खिदमत से कभी भी वाकिफ नहीं होते। इसका एक बड़ा की पॉइंट है जो बहुत से ईमानदार मिस करते हैं। याद रखिएगा, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, रूहुल कुद्स हमें मसीह के बदन में शामिल कर देता है। रूहुल कुद्स हमें खिदमत दे देता है। रूहुल कुद्स हमारे अंदर वो गिफ्ट रख देता है। आप उस गिफ्ट को अनरैप कैसे करते हैं? उस गिफ्ट से वाकिफ कब होते हैं? जब हम रूहुल कुद्स से मामूर होते हैं, जब हम अपना आप रूहुल कुद्स को सौंप देते हैं, जब हम सरेंडर कर देते हैं, मुकम्मल तौर पर अपने आप को रूहुल कुद्स के हाथों में दे देते हैं, तब रूहुल कुद्स अपनी खिदमत हम पर अयां करता है कि आपके लिए ये खिदमत है। हॉली स्पिरिट हमें हमारी नेमत अता कर देता है, वो हमें हमारी खिदमत दे देता है। और हम उस खिदमत से तब वाकिफ होते हैं जब हम हॉली स्पिरिट की रहनुमाई में चलते हैं, जब हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलते हुए मामूरी का तजर्बा करते हैं। और याद रखिए, हर ईमानदार के लिए बड़ा जरूरी है कि वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चले। हर कलीसिया के लिए, जो कलीसियाएं रूहुल कुद्स की रहनुमाई में नहीं चलती, याद रखें वो मुर्दा कलीसिया। वो क्या है? मुर्दा कलीसिया है। 10 कवारियों वाली तमसील सबने सुनी है, उनमें जो 5 कवारियां जो सुस्त है ना, वो रूहुल कुद्स के बगैर है।
उनके पास मुतहर्रिक करने की कोई ताकत नहीं है, उनके पास स्पिरिट नहीं है, खुदा का रूह नहीं है जो खुदा के काम के लिए उन्हें मुतहर्रिक करे, मोटिवेट करे, जो उनको कुव्वत दे, जो उन्हें ताकत दे कि खुदा आपसे ये खिदमत चाहता है और आपको ये खिदमत करना है। और खुदा ईमानदारों से यही तवक्को करता है कि वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चले। होता क्या है, जब हम अपनी जिंदगी मसीह यीशु को देते हैं तो हमें मोटिवेट कौन करता है? रूहुल कुद्स करता है। हॉली स्पिरिट है जो नजात के लिए हमें मोटिवेट करता है। हॉली स्पिरिट है कैरल जो हमें नजात के लिए मोटिवेट करता है और फिर हमें खुदा की खिदमत करने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद हमें किसमें शामिल करता है? हमें मसीह के बदन में शामिल करता है। कब करता है? वो लम्हा जब आप अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दे देते हैं, उस लम्हे वो आपको कलीसिया का बदन बना देता है। और बड़ा जरूरी है कि हम देखें, ये मिस्ट्री भी हो सकती है लोगों के लिए। चर्च आना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, हम मसीह के बदन का हिस्सा है। और ये बड़ा जरूरी है कि हर ईमानदार ये जाने कि मैं खास हूँ। मैं क्या हूँ? मैं महज जाकर अपनी सीट नहीं भरता, सिर्फ जाकर अपनी जगह पर बैठकर घर वापस नहीं आता। मैं कलीसिया का, मसीह के बदन का एक अहम हिस्सा हूँ। हर ईमानदार के लिए ज़रूरी है कि वो ये जाने। और रूहुल कुद्स के बगैर मैंने कहा हम अपनी खिदमत को जान नहीं सकते। We will be dead। हम एक्टिवेट नहीं हो सकते। पहला नुक्ता, बदन जो है वो शख्सियत को जाहिर करता है। और अगर मैं और आप हम सब मसीह का बदन है तो इस बदन से किसको जाहिर होना जरूरी है? मसीह को जाहिर होना जरूरी है। फिर बदन सर्व करता है, हमारी बॉडी हमें सर्व करती है। जब हमें भूख लगती है, हमारे हाथ खाना बनाते हैं, हमें खाने में मदद देते हैं, हमारे पाँव चलकर जाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारा बदन हमें सर्व करता है। और अगर हम सब बाहमी तौर पर, हम पूरी कलीसिया मसीह का बदन है, तो हम सबको क्या करना है? मसीह की खिदमत करनी है, हमें मसीह को सर्व करना है। और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में होली स्पिरिट हमें मुतहर्रिक करता है, मोटिवेट करता है। चौथा और आखिरी नुक्ता, बदन में अज़ा मिलकर काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी में हमारा जो बदन है, इसमें जितने भी अज़ा हैं, ये सब क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं। ये सब एक साथ होकर काम करते हैं। एक एक अज़ा अलग-अलग काम नहीं करता, यानी एक अज़ा सिर्फ अपना काम नहीं करता, बल्कि किसी एक काम को मुख्तलिफ अज़ा मिलकर सरअंजाम देते हैं। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ें, हमारे पास ज़्यादा बायो के स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप हैरान तो होते होंगे पढ़कर कि हमारे अज़ा किस तरह से काम करते हैं, कितनी पेचीदगी से खुदा ने उनको डिज़ाइन किया है और वो अपनी अपनी जगह पर काम सरअंजाम देते हैं। हमारा बदन जो है ये बहुत से अज़ा का मुरक्कब है। हमारे बदन में बहुत से अज़ा हैं और सब अज़ा मिलकर काम करते हैं। हमारी बॉडी में निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिर्फ हमारा जो मैदा नहीं है जो खाना हजम करता है, स्टमक नहीं है हमारे खाना हजम होने का प्रोसेस हमारे दांतों से शुरू होता है, हमारी ज़बान से शुरू होता है, खाना हजम होना शुरू होता है। और फिर 6 से 7 ऑर्गन्स हैं, 6 से 7 अज़ा हैं, मिलकर आपके खाने को हजम करते हैं। और इन 6 से 7 अज़ा में एक भी अज़ा डैमेज हो जाए, आपका खाना नहीं हजम होगा। आपका मैदा ठीक हो लेकिन अंतड़ियां ठीक ना हो तो काम तब भी खराब। तमाम अज़ा मिलकर काम करते हैं। हमारे पास निज़ाम तनफ़ुस है, हमारे पास गर्दिशी निज़ाम है, सर्कुलेशन है, बॉडी में खून सारा गर्दिश करता है। तो सिर्फ एक ही पाइपलाइन नहीं है जो सारा खून लेकर जाती है और लेकर आती है। आपके पास कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, पोर्टल वेन्स हैं जो खून लेकर जाती हैं। फिर छोटी छोटी जो है कैपिलरीज है जो बहुत बारीक होती हैं, उनमें से खून ट्रैवल करके हमारे जिस्म के हर हिस्से तक जाता है। एक टीम वर्क है हमारी बॉडी में जो हर वक्त हो रहा होता है। मैंने कहा आप अगर अपनी बॉडी के सारे फंक्शन को देखें तो आप हैरान हो जाएं कि ये किस कदर इतनी यूनिटी से काम करते हैं। और दिलचस्प बात यह कि कोई भी अज़ा एक दूसरे के बगैर काम नहीं करता। और यही बात मुकद्दस पौलुस हम पर अयां करते हैं। अगर आप 14वीं आयत से पढ़िए मेरे साथ इसी बात की, तो पौलुस रसूल हम पर वाज़े करते हैं, चुनाचे बदन में एक ही उज़ू नहीं है।
ٹھیک ہے, بلکہ بہت سے ہیں. اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں, تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں. اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں, تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں. اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا. کتنا عجیب لگتا بھائی, آپ ایک فٹ بال کی طرح ہوتے اور ایک بڑی سی آنکھ ہوتی اور کچھ بھی نہ ہوتا, پھر آپ سنتے کہاں سے, پھر آپ چلتے کہاں سے. اور اگر آپ چلنے کی کوشش کرتے کئی دفعہ آپ کی آنکھ ہی نیچے آ جاتی, کیونکہ پھر فٹ بال نے رول کرنا تھا. سو کتنا عجیب لگتا کہ آپ کے پولوس کہتے ہیں اگر صرف آنکھ ہی ہوتی تو باقی کام کیسے ہوتے, آپ سنتے کیسے, آپ کھاتے کیسے. اگر بدن میں ہر ایک اعضاء کی اہمیت ہے تو مسیح کے بدن میں بھی ہر ایک اعضاء کی اہمیت ہے. ہمیں مل کر کام کرنا ہے. آخر میں 3 وجوہات دوں گی ہمیں مل کر کام کیوں کرنا ہے. پہلی وجہ مشترکہ زندگی. ہم سب کی زندگی کی سورس ایک ہی ہے اور وہ مسیح یسوع ہے. ہم سب کی زندگی کی سورس کیا ہے, ہمیں زندگی کس سے ملی ہے, مسیح یسوع سے. مجھے بھی مسیح یسوع نے زندگی دی ہے, آپ کو بھی زندگی مسیح یسوع نے دی ہے, تو پھر ہمارا آپس میں تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. مقدس پولس کہتے ہیں آنکھ کا کان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاؤں کا ہاتھ کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے, ہاتھ پرومیننٹ بڑے ہو, بھی میں بات کر رہی تو میرے ہاتھ بہت آگے بار بار آ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاؤں کی اہمیت نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو چیز سامنے ہے وہ زیادہ اہم ہے اور جو سامنے نہیں ہے وہ اہم نہیں ہے. پولس رسول کہتے ہیں کہ ہر اعضاء جس طرح اہم ہے اسی طرح کلیسیا میں ہر فرد اہم ہے, ہر ایک فرد. سو ہمارا آپس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, ہم سب اہمیت کے حامل ہیں. پھر دوسری چیز ہمیں کیوں مل کر خدمت کرنی ہے, کیونکہ مشترکہ محبت. جب ہم نے مسیح یسوع کو قبول کیا تو آپ کے دل میں بھی مسیح کی محبت ہے, بھائیوں کے دل میں بھی مسیح کی محبت ہے, میرے دل میں بھی مسیح کی محبت ہے. اور اگر ہم سب میں مسیح کی محبت ہے تو پھر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے. پھر ہمیں میوچلی کام کرنا ہے. بدن میں اعضاء اس لیے مل کر کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی بدن کا حصہ ہے. ہم لوگ مسیح کا بدن ہوتے ہوئے, مسیح کے بدن کے حصے ہوتے ہوئے اس لیے مل کر کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ہی زندگی ملی ہے, ہماری میوچل لائف ہے, ایک ہی زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے. اور پھر ہم سب کو محبت بھی ایک ہی عطا کی گئی ہے, وہ مسیح کی محبت ہے. اس میں اب یہ میرے دماغ کی بات چیت کو پوری کو سنتا ہے, فالو کرتا ہے, یہ ہاتھ کنیکشن میں ہے. جو میسیجز آ رہے ہیں میرا ہاتھ اس کو سمجھ رہا ہے, اس کی پیروی کر رہا ہے, اور یہ والا ہاتھ بھی اس سر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اس کے ساتھ وفادار ہے. سو اس کے ساتھ یہ دونوں ہاتھ وفادار ہیں, تو جب بھی کام کرنا ہوگا تو یہ ہاتھ دونوں مل کر کریں گے. دونوں ہاتھ کیا کریں گے, مل کر کام. جب آپ پانی کا ٹب اٹھاتے ہیں ایسا ہوا کہ صرف ایک ہاتھ تعلق میں نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ وفاداری میں نہیں ہے. اور پھر یہ ہاتھ جتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو, یہ اس کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتا. اس لیے مسیح کا بدن ہوتے ہوئے کلیسیا میں ہر فرد کا جو مسیح کے ساتھ وفادار ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی وفادار ہوں تو خدمت کا کام مکمل سر انجام ہوتا ہے. کلیسیائی طور پر ہمیں مسیح کی وفاداری میں مضبوط ہے کیونکہ ہمارے پاس مشترکہ زندگی ہے, مشترکہ محبت ہے, اور ہمارے پاس ایک ہی خداوند ہے. ہم سب ایک ہی خداوند کی خدمت کرتے ہیں. میں بھی یسوع کی خادمہ ہوں, اور آپ سب بھی کس کے خدمت گزار ہیں, مسیح یسوع کے. ہمارا ایک ہی خداوند ہے, اور اگر ایک ہی خداوند ہے تو ہمیں ایک ہی بدن ہو کر کام کرنا ہے. بہت سے لوگ چرچ میں خدمات کو بڑا فارمیلٹی سمجھتے ہیں, ایزی لیتے ہیں. میں بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن بہت سے کاموں کو ہم سمجھتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا, یہ میری شخصیت کے خلاف ہے. لیکن یاد رکھیں اگر خدا سے خدمت لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کی شخصیت کو اس کے لیے ڈھالے گا, وہ آپ کو ویسا بنائے گا, وہ آپ کو ویسا تجربہ دے گا, وہ آپ کو ویسا بنائے گا تاکہ آپ اس خدمت کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں. اور کلیسیا کا بدن ہوتے ہوئے ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم دائیں کی دیں, ہم ہدیہ جات دیں, یا ہم چرچ میں کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے جب کنٹریبیوشن کریں, وہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. آپ کلیسیا کا بدن ہے, اور بدن ہوتے ہوئے جو آپ کو دیا گیا ہے آپ نے وہ بدن کی خدمت کے لیے دینا ہے. جو آپ کو خدمت کے لیے عطا کیا گیا ہے آپ کو اس کو خدمت کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے, تبھی آپ ایک صحت مند بدن کی تصویر پیش کر سکتے ہیں. اور اب اگر کوئی کہے کہ مجھے مسیح سے محبت ہے لیکن کلیسیا سے محبت نہیں ہے, تو حقیقت میں اسے مسیح سے بھی محبت
नहीं है। मसीह से मोहब्बत का मतलब है आपको उससे भी मोहब्बत हो जिससे मसीह मोहब्बत करता है। एक दफा का जिक्र है, एक टाउन में एक जोड़ा शिफ्ट हुआ नया, वो थोड़ी मिडिल एज के थे। उन्होंने छोटा सा घर लिया, उनके पास एक गाड़ी थी, उन्होंने आते ही वो गाड़ी सेल कर दी, लेकिन उनके पास एक हैवी बाइक थी। वो आपने देखी जो हैवी बाइक पीछे वाली सीट बड़ी ऊंची होती है, वो बड़ी ओवर सी लगती है, बुजुर्गों के लिए तो नहीं, लड़कों के लिए शायद वो अच्छी लगे, लेकिन धेड़ उम्र के लोगों के लिए वो सूट नहीं करेगी। अब वो हैवी बाइक पर आया जाया करते थे, जब भी कहीं जाते बेटा वहां जाए और जॉब करे, लेकिन हमने अपने बेटे से वादा किया तुम्हारी हैवी बाइक, तुम्हारे पेट को, तुम्हारी वीडियो गेम्स को, तुम्हारी चीजों को हम कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि हम अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं और जब तक वो आ नहीं जाता हम उसकी चीजों को वैसे का वैसा रखेंगे और इन चीजों को इस्तेमाल करना, इन चीजों के साथ रहना हमारे बेटे के साथ मोहब्बत का इजहार है। हम उससे मोहब्बत करते हैं। ये सब चीजें इसलिए हमारे घर में है क्योंकि हमें अपने बेटे से क्या है, मोहब्बत है। अगर आप मसीह से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप मसीह की कलीसिया से भी मोहब्बत करेंगे, आप मसीह की कलीसिया के पैरोकार बनेंगे। अगर आज मुझे गुड लाइफ चर्च से बहुत मोहब्बत है, मुझे आप सबकी बड़ी फिक्र है, आप सबको हम बार बार कॉल करते हैं, घर जाते हैं, विजिट के लिए जाते हैं, कहते हैं आप जरूर आइएगा, आप चर्च में खिदमत का हिस्सा बने। मुझे गुड लाइफ चर्च से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि मुझे मसीह यीशु से मोहब्बत है। मेरे लिए आप सब अहम हैं क्योंकि आप यीशु के लिए अहम हैं। मेरे कई रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको मैं सालों से ही नहीं मिली हूँ, लेकिन मेरे लिए आप क्यों हैं? मैं हर हफ्ते आपके घर आकर मैं क्यों दरवाजा खटखटाती हूँ? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु आपसे मोहब्बत करता है और मैं मसीह की खिदमत में उस मोहब्बत का इजहार आपके साथ करती हूँ। आज हम सबको ये सवाल अपने साथ लेकर जाना है, अगर आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं, क्या आप मसीह के बदन होते हुए अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं? ये सोचने का वक्त है, हम एक्टिव पार्ट बने। खुदावंद आज के पाकलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत हमें